अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। लॉन्ग टाइम नो सी और काफ़ी ज़्यादा गैप आ गया आई थिंक कि मैंने कोई व्लॉग या वीडियोस अपलोड नहीं की। तो ऐसा हुआ था कि मैं बहुत बिज़ी हो गई थी कुछ कामों में, मैंने अपने आप को बिल्कुल गुम कर दिया था उन कामों के अंदर। तो इसी वजह से बस चैनल से थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया था। अब मैं अगेन सोचा है कि अगेन ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, अगेन वीडियोस डालते हैं और आप सब लोगों से अगेन कनेक्शन बनाते हैं। तो जी काफ़ी काफ़ी टाइम के मैंने व्लॉग्स बना के रखे हुए थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ सारे वन बाय वन शेयर करती जाऊँगी। आई थिंक कोई 7 मंथ के बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ और जितनी भी चीज़ें हुई हैं ना इन 7 महीनों के अंदर, उन सब की थोड़े-थोड़े व्लॉग्स मैंने बना के रखे हुए हैं। ऑब्वियसली जब आपकी आदत ख़त्म हो जाती है ना, तो फिर आप वो चीज़ जो है वो भूल जाते हो उस चीज़ को करना। तो इसी तरीके से मैंने आधे-आधे व्लॉग्स कुछ बनाए हुए हैं, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। यहाँ जी घर में है बर्थडे पार्टी, तो उसके लिए मैं ड्रेस लेने के लिए आई थी और आजकल ड्रेसेस बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। मुझे लगता है अगर आप रेडीमेड लेने जाओ आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं मिलते, और अगर आप इस तरीके से स्टिच करवाओ कपड़ा लेके तो वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। बट मैं प्रेफर ये करती हूँ कि आप मार्केट से अपनी चॉइस का कपड़ा लें और उसके बाद उसको स्टिच करवा लें। अगर आपका दर्जी अच्छा है तो आपके कपड़े काफ़ी अच्छे बन सकते हैं। तो जी मैंने ये एक लाइलेक कलर का खूबसूरत सा ड्रेस लिया। इसका कपड़ा बहुत अच्छा था, इनर भी लाइलेक कलर की ले ली और मुझे बहुत सिंपल सा ड्रेस बनवाना था। हानिया हानिया आमिर ने, आपको याद होगा, एक ग्रीन कलर का ड्रेस पहना हुआ था कुछ दिन पहले, तो उसी से मैं इंस्पायर्ड हूँ और उसी टाइप का मैं ड्रेस बनवा रही हूँ लॉन्ग वी नेक के साथ। और उसके लिए मुझे 2-3 लेसेस चाहिए क्योंकि जो बर्थडे है वो काफ़ी अच्छी और ग्रैंड है, तो उसके लिए जो है वो मुझे ड्रेस रेडी करवाना है। तो लेसेस वगैरह लिए, सीधा टेलर को दे के आई। और अब आती है जी बच्चों की बारी। अच्छा, मुझे लगता है कि बच्चों की शॉपिंग इज़ मोर डिफ़िकल्ट दैन माई शॉपिंग। मुझे कहीं न कहीं किसी तरीके से कपड़े पसंद आ जाते हैं, बट बच्चों की जो चीज़ें माइंड में सोच के निकलती हूँ, जो आइडिया होता है मेरे कि किस टाइप के ड्रेसेस मैं लूँगी, वो मजाल है जो मुझे मिल जाए। मैं पूरी मार्केट जब तक विज़िट ना करूँ और एक-एक चीज़ ना देखूँ तब तक मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आती। और ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि जब आपकी माइंड में कोई चीज़ होती है ना कि आपको इस तरीके से ड्रेसिंग करवानी है, तो आप उसके पीछे भागते हो कि आपको उसी टाइप के ड्रेसेस मिल जाएँ। तो काफ़ी सारे आउटलेट मैंने विज़िट किए। आजकल एक्सपो पे काफ़ी अच्छी वैरायटी आई हुई थी, तो मैंने कहा कि यहाँ पे देख लेते हैं। बट थोड़ा-सा कोई इश्यू होता है साइज़ेज़ का, और कुछ इतने पतले कपड़े होते हैं कि वो अच्छे नहीं लगते फिर बच्चों के ऊपर ना। और वैसे अच्छा, मेरे बेटे के कपड़े लेना इतना मुश्किल नहीं होता है, ब्रांड के कपड़े मुझे मिल ही जाते हैं किसी न किसी तरीके से और एकदम से मिल जाते हैं। बट अबीर के कपड़े क्योंकि वो थोड़ी छोटी हैं, तो उनके कपड़े मुझे ढूँढ के लेने पड़ते हैं कि वो ज़रा फ़ैशनेबल भी लगे हैं और लुक भी अच्छा है। तो बस ये कुछ जो है वो शर्ट्स हमने देखी क्योंकि और भी फ़ैमिली के लोगों को शॉपिंग करनी थी, तो मैं और मेरी मदर इन लॉ निकले हुए हैं। हमने साथ-साथ अपनी भी शॉपिंग की, अब बच्चों की शॉपिंग कर रहे हैं और साथ-साथ अपनी सिस्टर इन लॉज़ के लिए भी चीज़ें देख रहे हैं क्योंकि उनको भी लेनी थी। तो अगर कुछ अच्छी लगेगी तो हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे हम आइडियाज़ पे आए हुए थे और आइडियाज़ के हम 2-3 परफ्यूम भी चेक किए थे जो कि काफ़ी अच्छे थे, और बट हमने लिए नहीं क्योंकि वो फिर फ़ोकस हट जाता हमारा। आइडियाज़ पे भी हम बच्चों के कपड़े देखने के लिए आए थे। काफ़ी अच्छी जो है वो लेडीज़ वैरायटी बहुत अच्छी होती है इनके पास, और आजकल जेंट्स कपड़े भी आइडियाज़ पे बहुत अच्छे आए हुए हैं। तो मैंने कहा कि बच्चों के भी देख लेते हैं। ये मुझे शर्ट अच्छी लगी थी इब्राहिम के लिए और कपड़ा भी अच्छा था, मोटा स्टफ़ था। अच्छा, ये व्लॉग फ़रवरी का है, फ़रवरी में बर्थडे थी, तो तब का ये व्लॉग है। अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसलिए आपको ये स्वेट शर्ट्स और हुडीज़ और मोटे कपड़े देखने को मिलेंगे। तो ये एक शर्ट मुझे काफ़ी अच्छी लगी, इसका कलर भी काफ़ी अच्छा था, बट थोड़ा-सा जो है वो सिंपल की तरफ जा रहा था, तो मैंने कहा चलो इसको छोड़ते हैं। और फिर बस पता नहीं, आप देखते जाएँ व्लॉग हम कहाँ के कहाँ पहुँच गए। अच्छा, ये हमें ट्राउज़र लेना था आइडियाज़ से। कल मेरी जो सिस्टर इन लॉ है वो यहाँ से शर्ट लेके गई थी, टॉप, बहुत खूबसूरत टॉप आप ये देख सकते हैं। तो उसका ट्राउज़र का कल साइज़ नहीं था, तो आज उन्होंने हमें साइज़ मंगवा के दिया, तो हमने ये ट्राउज़र पिक किया। बहुत खूबसूरत सा ड्रेस है उसका। उसके बाद जी हम लोग को थोड़ा-सा फुटवियर चेक करना था क्योंकि आउटलेट्स बराबर-बराबर में हैं। तो हम ये सोच रहे थे कि चलो जितना काम हमारा हो सकता है हम उतना काम कवर कर लें, और साथ-साथ हम लोग बच्चों की चीज़ें भी देखते जा रहे थे। स्टाइलों पे उस टाइम पे 51% ऑफ लगा हुआ था, और शूज़ भी जो है वो काफ़ी अच्छे थे, बट ये कि आपको जो ऑफ लगा हुआ तो ढूँढने पड़ते हैं, और मुझे ये काम बहुत बुरा लगता है। बहुत हेक्टिक काम लगता है कि आप जो है वो जाओ और आउटलेट पे जाओ, चेक करो, वहाँ अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो आप ऑनलाइन उसको परचेज़ कर सकते हो। काफ़ी ईज़ी और टाइम भी आपका सेव हो जाता है। क्योंकि ऑब्वियसली कपड़ों के साथ साथ मैचिंग जूते होना भी बहुत ज़रूरी हैं। तो मेरी मदर इन लॉ को काफ़ी कंफर्टेबल से स्लीपर्स पहनने की आदत है, तो वो हमने देखी। उसके बाद स्टाइलों पे हमने 2-3 इयररिंग्स देखे। मुझे जो है वो पर्ल वाले इयररिंग्स लेने थे, ये वाले, तो ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। मैंने कहा चलो हम ये वाले ले लेते हैं, तो मैंने ये वाले इयररिंग्स लिए। और स्टाइलों पे वैसे अगर ऑफ लगा हुआ तो ज्वेलरी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। वैसे विदाउट ऑफ इनकी ज्वेलरी काफ़ी एक्सपेंसिव है, इनकी ज्वेलरी एंड बैग्स
काफ़ी एक्सपेंसिव है, बट शूज़ जो हैं वो बहुत अच्छे रेट में आपको मिल जाते हैं। शूज़ तो आप आंखें बंद करके ले लिया करें, बहुत चलते भी हैं और इनका रेट्स भी अच्छे होते हैं। फाइनली जी मुझे मिनी माइनर्स पे मैं आई, लास्ट आउटलेट बचा था, तो मैंने कहा कि यहीं पे देख लेते हैं। काफ़ी ढूंढने के बाद हमें ये ड्रेस मिला है। ये वेलवेट की फ़्रॉक थी, हमने अपर इसका सेपरेट ले लिया। बहुत प्यारा ड्रेस लग रहा था और बस मैंने कहा ये फ़ाइनल करते हैं, क्योंकि मुझे इस टाइप का था कि मैं इसी टाइप का कोई ड्रेसिंग करवाऊँ कि साथ में अपर भी हो और थोड़ी सी लॉन्ग फ्रॉक हो। तो मुझे बहुत मज़े की मरून कलर की मुझे फ़्रॉक मिल गई और फिर उसके साथ जो है वो मैंने इसके साथ अपर ये सेपरेट ले लिया था। अब मुझे इसकी प्राइस तो याद नहीं, बट ये अराउंड जो है 5000 की मुझे फ़्रॉक मिली थी। मतलब टोटल ड्रेस मुझे 5000 का मिला था। उसके बाद मैंने इसकी लेगी जो है वो ली फ़्रॉक के नीचे बनाने के लिए। साथ साथ मैं इब्राहिम के कपड़े भी देख रही हूँ। अच्छा, अभी तक इब्राहिम की शॉपिंग डन नहीं हुई, बट ये है कि मेरी बेटी की शॉपिंग हो गई, जिसके लिए मुझे सबसे ज़्यादा घूमना पड़ता है। और जी बस यहाँ से हमने ये लिए अपने शॉपिंग बैग। इब्राहिम के कपड़े मैंने यहाँ से नहीं लिए। इब्राहिम का एक अपर मैंने कुछ दिन पहले ख़रीदा था, तो वो अपर मेरे पास रखा हुआ था। मैंने कहा उसी के साथ कोई मिक्स एंड मैच करके शर्ट पहना देंगे। अब जी मैं करने लगी हूँ कलर, क्योंकि मैं घर आ गई थी। घर आने के बाद कल ऑब्वियसली बर्थडे है, तो आज मैंने कहा कलर से भी फ्री हो जाते हैं। एक मैंने वीडियो देखी थी इन्फ्लुएंसर की, तो उन्होंने बहुत अच्छे कलर जो है वो किया हुआ था अपने बालों के ऊपर। उनके कलर बहुत प्यारे लग रहे थे। तो शी मिक्स दीज टू कलर्स। गार्नियर का 7.1 मिक्स किया था। ये काफ़ी अच्छा ब्लॉन्ड सा कलर है और 4 नंबर उन्होंने मिक्स किया था। तो इन दोनों को मिक्स करके मैं अप्लाई करूँगी, फिर देखते हैं कि रिज़ल्ट्स किस तरीके से आते हैं। वैसे गार्नियर के कलर्स काफ़ी अच्छे हैं। इससे मुझे ऐसा फ़ील होता है कि बाल जो है ना वो इतने ज़्यादा ख़राब नहीं होते। मुझे ऐसा फ़ील होता है। मैं रेवलॉन के कलर लगाती थी, ऑफ कोर्स वो मेटालिक है, तो उससे मेरे बाल जो है वो बर्बाद हो गए थे। अब ये गार्नियर है, इससे थोड़े बहुत बालों की बचत हो जाती है। तो ये दोनों ट्यूब्स मैंने निकालनी थी और अब जी ये सेकंड ट्यूब है, मैं इसको निकालती हूँ और उसको मिक्स करके लगा लेंगे। अच्छा, हेयर कलर जो है ना वो एक दिन में पता नहीं चलता उसका रिज़ल्ट्स, आपको 2-3 वॉश के बाद ही प्रॉपर शेड नज़र आना स्टार्ट हो जाता है। बट मुझे बहुत देर बाद ख़्याल आया, मैं सोई हुई थी शायद, तो कि मुझे हेयर कलर भी करना। The next day. वेलकम बैक टू दी अनदर डे। और यार हेयर कलर करने के बाद मेरी फ़ोन की बैटरी डेड हो गई और उसके बाद मैंने कुछ व्लॉग नहीं किया। अब आप ये सोच रहे कि मैं कितने एक्सक्यूज़ेस दे रही हूँ, तो यार दिस इज़ रियलिटी। जब आप किसी चीज़ से हट जाते हो ना, तो उस किसी रूटीन से हट जाते हो, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उस चीज़ को दोबारा अपने आप को ट्रैक पे लेके आना। ये जी बहुत प्यारा सा केक है हमारा बेबी बॉस का। और ये है जी मेरी प्यारी सी बेटी। फ़र्स्ट टाइम मैं इसको व्लॉग में ले रही हूँ, तो आप लोगों ने माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोलना है मेरी प्यारी सी बेटी को देख के माशाल्लाह। और जी यहाँ पे होने लगी है एंट्री हमारे बेबी बॉस की। इब्राहिम की बर्थडे हुई थी जो कि माशाल्लाह बहुत ग्रैंड हुई थी। उसके बाद ये बर्थडे, नेक्स्ट बर्थडे जो कि बहुत अच्छी हुई है। तो वो जी इस तरीके से हम अपनी बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। Much later. हेलो हेलो, वेलकम बैक आफ्टर फ्यू डेज़। आई वॉन्ट गिव यू एनी एक्सक्यूज़, क्योंकि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था कि मैंने जो भी क्लिप्स की हैं ना इन 7 मंथ्स में, वो मैं आप लोगों के साथ अटैच कर दूँगी व्लॉग्स के सूरत में, ठीक है। तो वो जी ये आज मेरे हस्बैंड की बर्थडे, फरवरी में 2 बर्थडे आती हैं। एक जो आपने देखी है और एक मेरे हस्बैंड की बर्थडे आती है, जो कि मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ सेलिब्रेट करने के लिए। हमें पूरा ईयर वेट करती हूँ अपने हस्बैंड की बर्थडे अच्छी से सेलिब्रेट करने के लिए। तो इस बार यार मेरे माइंड में था कि थोड़ा सा यूनिक करते हैं। और ये आपको पता होगा रिबन के फ्लावर्स आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। और तो मैंने सोचा कि हम लोग घर में इसको ट्राई करते हैं बनाना, बिकॉज़ यू नो वी हैव क्रिएटिव गर्ल्स एंड आई एम ऑल्सो क्रिएटिव। तो हमने कहा कि चलो हम खुद घर में बनाते हैं। तो ये जी रिबन लेके आ गए थे हम लोग मरून कलर की। और क्योंकि हमें काफ़ी इसको सिमिलर करना था नेचुरल जो रोज़ेज़ होते हैं उसके साथ, इसीलिए आए चूज़ दिस मरून कलर। और इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस था और बहुत टाइम इसको लग रहा था। मैंने, आप यकीन नहीं करेंगे कि वी मेड ओनली 6 फ्लावर्स। तो उसी में हमें इतना टाइम लग गया था कि बस 12 बजने वाले थे और मैंने फटाफट से ये देखिए स्टिक के अंदर इस तरीके से हमने 6 रोज़ेज़ बनाए और इसको मैं अटैच कर रही हूँ। इसको हम पैक कर देंगे बाद में। ये पर बने बहुत परफेक्ट थे, बस कहीं कहीं से ग्लू नज़र आ रहा था, तो वो ड्राई होने के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। तो जी फ़िलहाल हम छोटी सी सेलिब्रेशन कर रहे हैं घर में, क्योंकि मेरे हस्बैंड को इतनी ज़्यादा ग्रैंड बर्थडेज़ नहीं पसंद। वो कहते हैं कि आप घर में कर लो जिस तरीके से आपको करना है। तो ये जी मैं परफ्यूम्स लेके आई थी कुछ अपने हस्बैंड के लिए और ड्रेसेस लाई थी। इसको मैंने पैक नहीं किया, इसको मैंने ऐसे ही रख दी, क्योंकि मेरे हस्बैंड फ़ौरन से जो है ना वो बस केक कट करने के बाद गिफ्ट ओपन करने की करता है। तो ये जी देखें इसका ये आउटकम था। मैंने इसको ग्रीन शीट में पैक कर दिया था, जो कि इतना प्यारा लग रहा था, मतलब वाकई अच्छा लग रहा था। तो मैंने ये वाला बुके नहीं मंगवाया था,
रोज़ेज़ वाला, बट मेरे हस्बैंड ने कहा कि इससे काम नहीं चलेगा फेक से, मुझे रियल वाले फ्लावर्स चाहिए। तो फिर मैंने उनके लिए ये वाला रियल वाला भी बुके मंगवा लिए थे, 2-2 बुके हमारे पास हो गए थे। और ये जी हमारे कुछ गिफ्ट्स हैं जो कि ऑब्वियसली मैं आपको बाद में दिखाऊंगी अगर मुझे याद रहा तो, और अगर नहीं याद रहा तो सॉरी फॉर दैट। ये इसमें मेरे हस्बैंड का ड्रेस है जो कि प्यारा सा है। तो ये जी आप देख सकते हैं, बस हमने केक मंगवाया था, कोकोनट केक, जो कि बहुत मज़े का था। और यहाँ पे जी केक कटिंग हो रही है और मेरे हस्बैंड केक काट रहे हैं अपने दोनों बच्चों के साथ। और ये जी माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी छोटी सी फैमिली।